अभी ये जापान गए थे जोगी, वहां ये वस्त्र के हिसाब से इनका स्वागत हुआ, बुद्ध धर्म के नाते से इनका स्वागत हुआ। अगर बाहर ये बोल दें कि मैं राम की धरती से आया हूं ना, इनका थोबड़ा फूट जाएगा। राम माने कुछ नहीं, फर्जी कहानी, बहुत पहले से इसकी फर्जी कहानी बनवा। नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज़ सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं जो इनका एक नारा है कि हम एक बार फिर बुद्ध की शरण में लौटे। और हमारा देश इसके पहले बौद्धिस्ट था और बौद्धिस्ट की शिक्षा के बारे में, बौद्धिस्ट ज्ञान के बारे में, उसके बारे में ये एक पर्चा लेकर जन जन से संपर्क कर रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग। और ये बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं और बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक ग्रंथ है और बौद्ध धर्म की जो पाठशालाएं रही हैं, बौद्ध धर्म का जो शिक्षा का केंद्र रहा है, उसे एक बार फिर भारत में विस्तार किया जाए। और इस उम्र में ये इस जज्बे के साथ लगे हैं कि एक बार फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो पूरे देश में। हम तो हमारे साथ हैं इस समय राम लवट बौद्ध। बताइए बौद्ध जी, क्या आपका मिशन क्या है और कैसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात? ये साहब, हमारा मिशन बनारस से चल रहा है, हम वहां से जुड़े हुए हैं और इसमें हमको भटकने की जरूरत नहीं है। मनुष्य स्वयं भगवान है, क्योंकि बुद्ध भगवान सिद्ध करके दिखा दिए हैं। जो हमको हिंदू धर्म वाले बहकाते हैं कि फला भगवान, ये भगवान, वो सारी चीजें झूठ हैं। क्योंकि अमेरिका के वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड जो है, चक्कर लगाकर सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड स्वकृत प्रकृतिकृत है, सारी चीजें प्रकृति के बनी हुई हैं, इसलिए ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। अगर ईश्वर आदमी स्वयं है, जब ईश्वर का कोई हाथ नहीं कहीं है, उसने कुछ नहीं किया है, झूठे ईश्वर को बदनाम करके हमारे देश को बेचा जा रहा है। हम एक बहुत बड़े शिक्षित, बहुत पहले के शिक्षित है, आज हम लास्ट लाइन पे चल करके बौद्ध धर्म को हमने बीड़ा उठा लिया है पूरे देश में फैलाने के लिए। हम एक कागज भी छपवाए हैं। बौद्ध धर्म तो बहुत पहले से ही हमारे देश का एक धर्म रहा है। और क्या बौद्ध धर्म के पहले कोई धर्म ऐसा था जो देश के संस्कृति को या फिर मानव को एक सूत्र में लेके चलता था? नहीं साहब, बहुत समय पहले की बात है, वो बौद्ध धर्म था। इसको ये हिंदूवादियों ने बिगाड़ करके फिर इसको हिंदू भ्रष्ट है, ये हिंदू कोई शब्द थोड़ा ही है, ये बहुत खराब शब्द है, इससे हमारा देश बिच रहा है। ये शब्द गाली भी है, हिंदू शब्द। तो इसलिए हम अपने तन मन धन से चल दिए हैं। अगर हमको मिल गया सिस्टम तो हम अपने देश को। आपको क्या लगता है अगर देश बौद्धिस्ट हो जाए तो देश में क्या विकास हो जाएगा? बहुत बड़ा विकास है साहब, देश में बहुत बड़ा विकास है। क्योंकि एक सिस्टम है जो मृत भोज लोग करते हैं, सरासर गलत है। आदमी के जियतबे ही जो करना चाहिए उसका सेवा सत्कार वो कर सकते हैं, मरने के बाद कोई भोज नहीं है। बहुत दुख की बात है, एक तरफ किसी की मौत हुई है, दूसरी तरफ ये लोग खाना खा रहे हैं, बात खिलवा रहे हैं, सरासर भ्रष्ट व्यवस्था है ये। मतलब हिंदू धर्म में जो मृत्यु भोज है, हाँ, बौद्ध धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। आप अगर गूगल से सर्च करेंगे ना, बहुत बड़ी सजाएं हैं। लास्ट में इसकी सजा है, सरपंच, लेखपाल, ग्राम सेवक भी पकड़ कर 6 महीने जेल जाएंगे, 50,000 रुपये जमा करेंगे तब उनको छुट्टी मिलेगी। पहली चीज प्रधान बंद होते हैं, जो खिलाता है वो है, जो खाता है, सबके लिए 25-25 हजार रुपये जुर्माना और 6 महीने जेल है। ये हिंदू शब्द भ्रष्ट शब्द है। हिंदू वाले सारे देश के भ्रष्ट हैं, चाहे हमारे देश के, चाहे जो भी हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, हमारे देश को बेच रहे हैं। हम दिल से इसको थाम लिए हैं कि हम ये धर्म जब लोग जान जाएंगे तो अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इसको किसी ने ला करके, आज मोदी और ये जोगी बहुत ज्यादा पैसा हिंदू धर्म में खर्च कर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं। क्या अगर ये भी बौद्धिस्ट हो जाए तो इनको ये और सुखी जीवन इनका होगा। लेकिन देश के आदमियों को भ्रष्ट करने के लिए, उनको गरीबी पे घूट कर मारने के लिए सारी सालजाती व्यवस्था की जा रही है। अभी जोगी पिछले समय, कुछ समय पहले, ये प्रधानों खाता में 10-10 हजार रुपये डाले थे हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए। और अभी ये जापान गए थे जोगी, वहां ये वस्त्र के हिसाब से इनका स्वागत हुआ, बुद्ध धर्म के नाते से इनका स्वागत हुआ। अगर बाहर ये बोल दें कि मैं राम की धरती से आया हूं ना, इनका थोबड़ा फूट जाएगा। राम माने कुछ नहीं, फर्जी कहानी, बहुत पहले से इसकी फर्जी कहानी बनवा करके पूरे देश को भ्रष्ट कर दिए हैं। आज हम रामायण को पूरा एकदम खत्म करने तो देश को किसी धर्म से या फिर हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म से चलाने की जरूरत है कि संविधान से चलाने की जरूरत है?
संविधान और बौद्ध धर्म दोनों ही आदमी उससे दोनों की से मनुष्य की रक्षा होती है। बौद्ध धर्म के तहत आप अगर रहेंगे तो आपका जीवन शांतिमय जीवन चलेगा और सिस्टम बहुत अच्छा ज्ञान बुद्धं शरणं गच्छामि जो है विशिष्ट ज्ञान इस रत्न इतना मूल्य रत्न है, इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। अगर जिसके अंदर ज्ञान हो जाएगा, आज चाहे जो भी हो, यादव हो चाहे XY जो कोई भी जात हो, जो बारात लेकर जाते हैं वो और डीजे लेकर जाते हैं ना, ये क्या बकवास है। उनको शांति माहौल में बारात ले जाना चाहिए, शांति से बारात अपना द्वारका चार लगवा करके खाना पीना खा करके 2 घंटे का रेस्ट करके अपना सारा कार्यक्रम पूरा करके तब उनको आगे बढ़ना चाहिए ना। ये पागलपन है जो डीजे चलाते हैं, तमाम उपद्रव फैलाए हुए हैं, सरासर अन्याय है। शांति जीवन, बुद्ध धर्म में शांति जीवन, आज मैं स्वयं बहुत शांति जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मेरा एक सपना है, सिस्टम है, हम अपने 85 वालों को बौद्ध धर्म में जोड़ करके उनको अच्छी दिशा देंगे। इससे गरीबी और बीमारी 2 चीज दूर हो जा सकती है अगर हम बुद्ध भगवान बताए हुए अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं। तो बौद्ध धर्म से जोड़ने की क्या जरूरत है? उन्हें संवैधानिक तरीके से जोड़िए। संविधान तो आपका है ही, संविधान तो है, लेकिन आपके पास एक कोई सिस्टम होना चाहिए ना। ये बौद्ध धर्म का सिस्टम जो आपका है बहुत सादा सुरक्षित, जिसको इन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके बुद्ध भगवान अष्टांगिक मार्ग को दिए हैं, उस मार्ग पर जो चलेगा। क्या इनका अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? आप तो लिखवाए हैं, तो एक एक करके आप बता सकते हैं कि क्या क्या है ये? बुद्ध भगवान ऐसे भगवान है मनुष्य के अंदर नहीं, इसमें जो लिखा गया है आप अष्टांगिक मार्ग इनके होंगे ना 8। हाँ हाँ, तो वो 8 कौन कौन से हैं? नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्य। तिसरण बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि पाली भाषा, बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। 5 शील है। पाणात् पाता वैरमणि शिक्षापदं समादियामि। ये कौन सी भाषा में है? पाली भाषा है, पाली भाषा है। अदिन्ना दाना वैरमणि शिक्षापदं समादियामि, कामेश मिच्छाचारा वैरमणि शिक्षापदं समादियामि, मूसावादा वैरमणि शिक्षापदं समादियामि, सुरा मेरे मध्यपमा दट्ठाना वैरमणि शिक्षापदं समादियामि। साधु साधु साधु। तो इसका हिंदी मतलब क्या होता है? जैसे ये पाणाति पाता ते रमणि शिक्षापदं समादियामि, अकारण जीव हत्या नहीं करना चाहिए। हाँ। और अदिन्ना दाना दूसरे में है, किसी के सामान बिना दिए हुए नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। कामेश मिच्छाचारा, पराई स्त्री के साथ गलत सिस्टम नहीं रखना चाहिए, उनको परिवार जैसा निगाह से देखना चाहिए। मूसावादा, चाय चुगली नहीं करना चाहिए। सुरा मेरे मध्य, किसी प्रकार के नशा का सेवन, कच्ची शराब पक्की शराब अथवा किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो जीवन बिताएगा वो हर व्यवस्था से सुसंपन्न हो जाएगा। तो आपके इसमें पहले ही है ना, पाणाति पाता ते रमणि वे रमणी। तो ये पहला जो वाक्य है, हाँ। क्या इसका पालन बौद्ध धर्म के लोग कर रहे हैं, या बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उसको मानते हैं कि उन्हें मांस मछली नहीं खाना है, मुर्गा नहीं खाना है? जो सही अनुयायी है वो सब छोड़ दिए हैं, सब नहीं करते हैं। मतलब मान लो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बौद्ध को मानते हैं, लेकिन अगर किसी शादी विवाह में उनके देखिए या फिर उनके किसी कार्यक्रम में देखिए तो सबसे पहले वो कहेंगे मुर्गा बनवाएंगे, बकरी कटवाएंगे। तो इस पर आप क्या सुधार करवा रहे हैं? नहीं, कुछ लोगों के बारे में कुछ नालायक लोग होंगे भले से कहते हैं, ऐसा नहीं। जीव हत्या उसका बहुत रोक है। तो सबसे पहले तो ज्यादा जरूरी है कि इसी पर लोगों को बताया जाए कि बिल्कुल आप जीव हत्या मत करिए और मांस मछली मत खाइए। और प्लस तो ये जागरूकता आप फैलाते हैं अपनों के बीच में? बिल्कुल रख रहे हैं। विवाह शादी में भी लोग, भ्रष्ट लोग जो है मुर्गा काट करके खाना खाते हैं कि ये सस्ता पड़ रहा है, और वो सादा खाना को छोड़ देते हैं। ऐसा हमारी बस्ती में बात कर, आप उसी बस्ती की तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उस पर हम लोग बहुत नाराज हो। उन लोगों को आप कैसे इस बौद्ध धर्म से जोड़ेंगे? क्या ले आएंगे कि वो समझे कि इन तरीकों की बातों को नहीं करना चाहिए? अब उनको ऐसे लाएंगे। बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग हैं, उसमें सबसे पहले यही दिया गया है
कि जीवों पर दया करो, बिल्कुल। दूसरा है अस्तेय, तीसरा है अपरिग्रह। तो इसी तरीके से जो 8 मार्ग है, तो सबसे पहला जीवों पर दया करो। तो इस पर न बता करके लोग बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध शिक्षा के बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं वो बातें क्यों लोग नहीं करते। जैसे आप बौद्धिस्ट हैं तो आप यही बताओगे कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, हमारा गया था, हमारा तक्षशिला था। बहुत अब हम उन बड़ी बड़ी बातों को न बता करके हमारे बौद्ध धर्म के जो मूल बातें हैं उस पर हम लोगों को क्यों अमल नहीं करा पाते हैं। अब हम मतलब जैसे इतनी तैयारी कर लिए हैं ना, उनको घुमाकर उस पर लाएंगे, क्योंकि शादी विवाह में जो तमाम खर्च है उसको हम उस खर्च को रोक देंगे। फिर शादी, क्योंकि हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि पूजा पाठ करिए, मांस मछली मत खाइए और जीवों पर दया करिए, और यही बातें इसमें भी कही गई। लेकिन ये बातें ज्यादातर लोग नहीं कहते। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म में आ जाइए, इनको मानिए उनको मानिए। बातें दोनों धर्म एक ही कर रहा है ना। हाँ, लेकिन साहब अगर विश्व में पहले जो था उसको ये लोग भटका कर आज हिंदू धर्म जो चलाए हैं वो सत्यानाश, इसी में तो उसी कड़ी में तो ये कहीं दुर्गा कहाँ से आपको लगता है कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है? ये हर जगह साहब असत्य है। जैसे इसमें तमाम ब्रह्मा विष्णु महेश राम गणेश क्या सब सारी चीज ढकोसलाए हैं, वो कुछ तो है थोड़ो, वो लोग कुछ नहीं है, एकदम फर्जी हैं। आपको बस प्रतिज्ञा कर दिखा देंगे। एक हमारे पास वो है सुत है, आपको वो बता देंगे। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब इनका एक तार्किक ज्ञान है कि इन लोगों का नाम था, ये आदमी थे, इन लोगों को केवल नामकरण हुआ था, इसका कोई सिस्टम नहीं है, इनका जन्म नहीं हुआ है, भ्रष्ट लोग हैं सभी। एक सृष्टि बनाते हैं, एक उसका पालन करते हैं और एक उसका संहार करते हैं। ये सब तौर पे लोगों ने बताया है, लेकिन सरासर गलत है, वो सब सरासर गलत है। शिष्ट में ऐसा कोई है जो बौद्ध धर्म के अनुसार वो सृष्टि का चलाता? ये प्रकृति है, आपकी प्रकृति चलाता। प्रकृति हर व्यवस्था प्रकृति दे रही है, हर आदमी के लिए, सबके लिए, पेड़ पौधा चाहे जीव जंतु जो भी XYZ हो, प्रकृति। आज हमारे उस वैज्ञानिक ने, अमेरिका के स्टीफन हॉकिंस वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया ना, उन्होंने विकलांग ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगाकर उन्हें सिद्ध कर दिया। कोई आदमी कल्पना करे क्या सागर जो बना हुआ भगवान आकर बनाते हैं या ये और कुछ भगवान करते हैं? भगवान नाम की कोई चीज नहीं, आदमी स्वयं भगवान है अगर वो निर्मल आत्मा से। क्योंकि बुद्ध भगवान के उपदेश जो हैं आज भी प्रासंगिक और वैज्ञानिक हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के जीवन को निर्मल और मनुष्य के सामाजिक जीवन को आदर्श के रूप में स्थापित किया है। तो आपको कहाँ से लगता है बुद्ध भगवान कैसे हो गए? वो तो एक इंसान थे, एक राजा के लड़के थे, क्षत्रिय थे। उनके सामने घटना घटी, वो राजा के लड़के थे, उनको कुछ ये योग की संभावना, उनके पूर्वज कोई था। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ये बुद्ध को तो मानते हैं लेकिन बुद्ध भी हम ही से हैं। आप जिसे आप कहते हो कि राम को नहीं मानना चाहिए, कृष्ण को मानना नहीं चाहिए, तो उसी में से आप एक क्षत्रिय की बातें तो मान रहे हैं, वो भी तो बुद्ध क्षत्रिय। तो बुद्ध जो हैं ये अपना तपस्या के बल पर ज्ञान प्राप्त किए हैं और सत्य ज्ञान को किए हैं। ये विश्व में किसी के पास ये ज्ञान नहीं है। मतलब इनका क्या मतलब क्या था जो सबके लिए था? ये साहब अब एक दिन बाहर निकले हैं, जब बाहर निकल के जा रहे थे, एक आदमी पैर गोजी के सहारे चल रहा था, तो पूछे सारथी से ऐसा क्यों हुआ है, तो उसने बताया कि एक दिन आप भी ऐसे हो जाएंगे। आगे जाते हैं तो 4 आदमी एक मनुष्य का शव लेकर जा रहे हैं, तो फिर पूछते हैं ये क्या हो गया, कहीं ये मर गए, एक दिन आप भी मर जाएंगे। उसी से उनका हृदय जो है टूट गया और वो दुनिया में सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, उसी खोज के लिए निकल के चले गए हैं। और चलते चलते आपके बनारस होते हुए कैसे कैसे बोध गया पहुंच गए, और वहां ये पलथी मारकर बैठे, लगातार 48 दिन एक क्रम में बैठे रह गए। तो बगल में एक सुजाता नाम की लड़की यादव कन्या है, वो बराबर शायद देखती है, घबराती है कि ये आदमी बैठा है, न हिल रहा है, न डोल रहा है, क्या विडम्बना है। तो 48 दिन हो गया, बीत गया, उनको देव का भी कवर कर लिया, शरीर सूख रही है एकदम। तो उसके मन में आया, वो लड़की जो है 49वें दिन खीर बना करके ले जाती है और कहती है कि प्रभु जी इसको खा लीजिए आप। तब वो जब खाते हैं तो उनको खाने का ज्ञान होता, अपने दिमाग को उड़ाकर ब्रह्मांड में ले गए थे, खोज रहे थे कि कहाँ ब्रह्मांड है, कहाँ क्या चीजें हैं, कोई सत्य है, सत्य है क्या, कहीं कुछ नहीं था। तो उनका जैसे उन्होंने जो ज्ञान दिया वो यही अष्टांगिक मार्ग, पंचशील बातें। हाँ। तो अष्टांगिक मार्ग में जो 8 उनके
उनकी बातें हैं, सूत्र है। हाँ, जो वो लोगों तक आप लोग क्यों नहीं पहुंचाते? ये सब तो आप कभी बताते हैं कि नहीं उन लोगों को? अरे ये हम अपरिग्रह नहीं करना चाहिए, लोगों से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्या है इसका मतलब? द्वितीयम्पी दूसरी हाँ, बार, दूसरी बार ये यही 3 शरण आदमी के लिए 3 शरण है। अच्छा, जो जो इसने इस पर्चे को छापा है, वो बौद्धिस्ट है कि वो हिंदूवादी व्यक्ति? अरे वो बौद्धिस्ट है। तो बौद्धिस्ट होने के साथ साथ उसने इतनी गलतियां कर दी, अरे इसका गलती मतलब जो उसको है खुद पता नहीं है? सेकंड मतलब ना, उसको पता नहीं था। उसका मतलब ये वो बौद्धिस्ट केवल नाम का है, उसके पास ज्ञान हाँ, नहीं ज्ञान नहीं था ना, ज्ञान तो हम दिए हैं। एक मास्टर को हम लगाए थे, वो भी अज्ञानी थे, मिस करा दिए हैं। अभी हम देखिए हमारी भावना, बौद्ध में होने के बाद भी उनको बौद्ध की 4 लाइनें याद नहीं है, तो कैसे अपने आप को बौद्धिस्ट माने? नहीं वो नहीं है, हम हैं सर। हम अच्छा। आपके पूरे देश के लिए ठेका लिए हैं और घर घर पहुंच करके, गांव गांव पहुंच करके, नेट के माध्यम से हमारा एक रिश्तेदार है, वो लाखों आदमी के पास भेज दिया है। लाखों आदमी डेली जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हैं। ऐसे ऐसे हमारी 2-3 सोशल मीडिया चल रही है, आपके यहाँ भी दे रहे हैं, हम व्यक्तिगत संपर्क करने जा रहे हैं।